कर्ण का अंतिम दान। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र जो न केवल अपने युद्ध कौशल और दानशीलता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी त्रासदीपूर्ण जीवनगाथा के लिए भी विख्यात है। वह सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे एक सूत पुत्र समझा। जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी उसे अपमान और अस्वीकार का जीवन झेलना पड़ा। महाभारत युद्ध में उसकी भूमिका निर्णायक थी, लेकिन अंत में उसका जीवन जिस तरीके से समाप्त हुआ और जिस अंतिम दान ने उसे अमर बना दिया, वह भारतीय संस्कृति और कथा परंपरा में करुणा, धर्म और उदारता का प्रतीक बन गया है। कर्ण का जीवन परिचय। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और परिणामस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। विवाह पूर्व ये संतान होना सामाजिक दृष्टिकोण से अनुचित माना गया, इसलिए कुंती ने नवजात कर्ण को एक पेटी में रखकर नदी में बहा दिया। इस शिशु को अधीर्त नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने पाला। इस कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया, हालांकि वह वास्तव में क्षत्रिय था। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वह परशुराम के पास गया और ब्राह्मण बनकर शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने जब ये सत्य जाना कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने शस्त्र विद्या को भूल जाएगा। ये शाप कर्ण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ बना। कर्ण की दानशीलता। कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। उसका सिद्धांत था कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ न लौटे, चाहे वह कुछ भी मांग ले। ये दानशीलता उसकी पहचान बन गई थी। चाहे वह स्वर्ण मुद्राएं हों, रथ, वस्त्र या कवच कुंडल, कर्ण ने हर याचक को संतुष्ट किया। उसने अपने शरीर से जन्मजात कवच और कुंडल तक इंद्र को दान कर दिए, जो उसे जन्म से प्राप्त थे और उसे अमरता प्रदान करते थे। ये दान इतना महान था कि स्वयं इंद्र भी कर्ण के दानवीर स्वभाव से प्रभावित हो गए। महाभारत युद्ध और कर्ण का पक्ष। कर्ण ने जीवन भर सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष किया। जब द्रौपदी स्वयंवर में उसका अपमान हुआ और अर्जुन को विजेता घोषित किया गया, तो कर्ण ने अपने भीतर के आक्रोश को और अधिक तीव्रता से युद्ध कौशल में झोंक दिया। जब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया, तब से वह दुर्योधन का सबसे विश्वस्त मित्र बन गया और अंत तक उसके साथ खड़ा रहा। कर्ण को ये ज्ञात था कि पांडव उसके भाई हैं, लेकिन उसने अपने वचन और मित्रता को सर्वोपरि रखा। जब कुंती ने युद्ध से पहले उसे अपना पुत्र होने का सच बताया और उसे पांडवों की ओर आने के लिए कहा, तो कर्ण ने नम्रता से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, हालांकि उसने यह वचन दिया कि वह केवल अर्जुन को ही मारेगा और अन्य पांडवों को नहीं। कर्ण का अंतिम युद्ध और मृत्यु। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध धर्म और अधर्म, वचन और भाग्य, और प्रेम और द्वेष के बीच संघर्ष का प्रतीक था। कर्ण के रथ का पहिया युद्धभूमि में धंस गया और वह नियमों के अनुसार अर्जुन से क्षमा की अपेक्षा करता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को ये स्मरण दिलाते हैं कि जब अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारा गया, तब कर्ण भी मौन था। अर्जुन श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण पर प्रहार करता है और उसका वध हो जाता है। कर्ण का अंतिम दान। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उसे स्वर्ण और रत्नों से भरा भोजन दिया गया। लेकिन कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैंने जीवन भर केवल दान दिया, लेकिन कभी कुछ खाया नहीं। मैं भूखा हूँ। देवताओं ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। कर्ण ने कहा, मैं पृथ्वी पर लौटकर अपने पूर्वजों को जल और तर्पण देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर केवल दान दिया, लेकिन पिंडदान कभी नहीं किया। देवताओं ने उसे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। कर्ण ने पृथ्वी पर लौटकर अपने पूर्वजों को जल अर्पण किया और फिर स्वर्ग की ओर चला गया। ये घटना श्राद्ध और पितृ तर्पण की परंपरा का एक गूढ़ संकेत बन गई।
इस प्रकार कर्ण का अंतिम दान उसकी दानशीलता की चरम परिणति थी, जिसमें उसने मृत्यु के बाद भी धर्म का पालन किया। कर्ण की विरासत। कर्ण की अंतिम इच्छा और उसका अंतिम दान भारतीय संस्कृति में कर्तव्य, उदारता और धर्म का प्रतीक बन गया। उसके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की जाति, जन्म या परिस्थितियां उसकी महानता को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसके कर्म, उसके विचार और उसका धर्म ही उसे महान बनाते हैं। कर्ण की त्रासदी ये थी कि वह सदा सही व्यक्ति होकर भी गलत पक्ष में रहा, लेकिन फिर भी उसने जीवन भर अपने सिद्धांतों और वचनों का पालन किया। उसका अंतिम दान ये दर्शाता है कि आत्मा का शुद्धता और पवित्रता कर्म से तय होती है, न कि बाहरी पहचान से। निष्कर्ष। कर्ण का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक कथा है जिसमें करुणा, बलिदान, धर्म और आत्मसम्मान की गहरी झलक मिलती है। उसका अंतिम दान ये संदेश देता है कि एक सच्चे मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। महाभारत के इस महानायक ने मृत्यु के पश्चात भी जो दान दिया, वह उसे कालजयी बना गया। उसका नाम आज भी भारतीय जनमानस में दानवीर कर्ण के रूप में अमर है।